हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी कॉर्नर में। आज हमारा टॉपिक होगा क्लास 7 एनसीईआरटी सीबीएसई बुक सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसका लेसन नंबर 2 होगा हमारी पृथ्वी के अंदर। इसका पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पृथ्वी के आंतरिक भाग, और पार्ट 2 में हमने सेल और खनिज पढ़े, जिसमें खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। जिसमें पार्ट 2 में हमने आग्नेय सेल के बारे में रीडिंग की थी। आज हम रीडिंग करेंगे अवसादी सेल और कायांतरित सेल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। तो अब हम पढ़ते हैं अवसादी सेल के बारे में। अवसादी सेल क्या होते हैं और ये किस प्रकार बनते हैं? सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर, लुढ़क कर मतलब नीचे पत्थर जब तूफान आता है तो नीचे लुढ़क जाते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा था कि उत्तराखंड में तूफान आया, तब सभी पत्थर लुढ़क लुढ़क कर, चटक चटक कर और एक दूसरे से आपस में टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। यह अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। एक स्थान से तो लुढ़क कर चटक कर आते हैं और दूसरे स्थान पर वो जमा कर दिए जाते हैं। यह अदृढ़ अवसाद बनकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी सेल। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर देखो, ये रहा बलुआ पत्थर, ये पत्थर है जो बलुआ पत्थर, इस प्रकार के सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। और बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये जीवाश्म सेलों की परतों में दबे मर्त पौधों, जो पौधे गिरकर पड़ जाते हैं वो, तथा जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और ये सभी जीवाश्म कहाँ पर होते हैं? सेलों पर पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अब हम कायांतरित अवसादी सेल पढ़ लिया। अवसादी सेल पर जीवाश्म होते हैं और ये पत्थर और रेत के दानों से बनते हैं, और इनसे बनने वाला पत्थर का नाम होता है बलुआ पत्थर। और इसी बलुआ पत्थर से हमारा लाल किला बना हुआ है। जो दिल्ली का लाल किला है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये देखो, ये लाल किला बना हुआ है, जो आप सब कई बार वहाँ पर जा चुके हैं, इसे देख चुके हैं। तो ये जो लाल किला बना हुआ है वो बलुआ पत्थर से बना है, और ये बलुआ पत्थर कौन सा होता है? अवसादी सेल होते हैं। अब हम कायांतरित सेल के बारे में पढ़ेंगे। आग्नेय एवं अवसादी सेल जब उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तन हो जाते हैं। यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है वो स्लेट में हो जाती है, बड़ी बड़ी स्लेटें बन जाती हैं, और जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में परिवर्तन हो जाता है। और यही संगमरमर हमारा आगरा का ताजमहल बना हुआ है। इसी संगमरमर पत्थर से आगरा का ताजमहल बना हुआ होता है, जो आप इसमें देख रहे हैं। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, अब हम सेलों का उपयोग पढ़ेंगे। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं
इमारत बनाने के लिए किया जाता है। इमारत मतलब हम अपनी दीवारें और बनाते हैं। आप पत्थर का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर पिट्ठू, कबड्डी, स्टापू या किटकिट और 5 पत्थर गिट्टी आदि। आप सबने खेले होंगे ये सभी पत्थर। आप अपने दादा दादी, पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं कि आपने किस तरह इनको खेला था। आपने भी पत्थर खेले थे। ये हमारे ताजमहल है जो दिल्ली में है, और ये नहीं सॉरी, ये ताजमहल नहीं, ये लाल किला है जो दिल्ली में बना हुआ है। और ये किस पत्थर से बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से। और ये ताजमहल है जो आगरा में है, और ये किससे बना हुआ है? संगमरमर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैग्मा निकलता है और मैग्मा से आग्नेय सेल बनते हैं। आग्नेय सेल से अवसादी सेल बनते हैं, अवसाद तलछट और अवसादी फिर सेल इस तरह बन जाते हैं। और यही टुकड़े 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 होकर लड़क कर, चटक कर और एक दूसरे टकरा कर कायांतर सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। और फिर इससे संगमरमर या चिकनी प्लेट स्लेट बनती है। और फिर यही उच्च ताप और दाब से पिघल जाते हैं और फिर ये वापस मैग्मा का रूप ले लेते हैं। तो यही हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार का क्या है? चक्रीय सेल है। चक्रीय इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है, और यह आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तब यह अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण यह आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं ताप के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाते हैं। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे ये सेल चक्र बन जाता है जो आप चित्र में देख रहे हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बने होते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल। ये भी एक खनिज है, लेकिन हम इसका उपयोग किस तरह करते हैं? अग्नि जलाने के लिए करते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोल। और इसका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना और यूरेनियम आदि। तो आज हमारी ये टॉपिक खत्म हुआ, और इसे आप एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।